अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मुख्तलिफ़ लोग मुझे ऐसी कॉल्स करते हैं जिससे मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। अब एक साहब की हमें कॉल है, वो कहते हैं जी मुझे मेरी फ़ाइल सारी रेडी है, बस कोई ऐसा बंदा निकाल दें जो ब्राज़ीलियन एम्बेसी की हमें जो है ना फ़ौरन ये अपॉइंटमेंट दिलवा दे, भले हमसे पैसे ले ले। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात करता हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं मार्केट में काम करते हैं और ये कैसे पॉसिबल है। आई डू नॉट नो डैट हाउ इज़ इट पॉसिबल। मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं मैं वो आपको जो है बता सकता हूँ। इस वक़्त अगर आपने ब्राज़ील, फ़िलिपाइंस, लेट अस सपोज़ ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, आप इवन डॉक्यूमेंट्स भी लेके खुद अपेयर नहीं हो रहे ना, तो आपका केस एक्सेप्ट नहीं होता। इवन फॉरेन ऑफिस में भी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए किसी को भी भेजा जा सकता था, अथॉरिटी बना दी जाती थी। तो अब उन्होंने भी ये कंपल्सरी कर दिया कि भाई वो बंदा खुद आए तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करेंगे, हालांकि इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़। मतलब एक नादरा ने अगर एक एफआरसी लगा के दी हुई एक बंदे को, वो कंप्यूटराइज्ड है, वो बंदे उसी के नाम की है, वो खुद जाके लाइन में खड़ा होकर लगाया, किसी और को भेजा, डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस। लेकिन प्रोसीजर्स इतने सख्त कर दिए गए हैं स्पेसिफिकली हम जैसे लोगों के लिए, एक आम लोगों के लिए, जो मुश्किल है, हालांकि उसकी तुक नहीं बनती, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो सिमिलरली ऑन द एम्बेसीज, एम्बेसी ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट कर दिए कि अब आप अपनी फाइल पर्सनली खुद सबमिट करेंगे। जब आप अपनी फाइल भी खुद सबमिट करेंगे, किसी और से सबमिट नहीं करवा सकते, तो हाउ यू कैन गो फॉर एन अपॉइंटमेंट पर्पस कि आपको कोई अपॉइंटमेंट मिल जाएगी पैसे दे के। अभी इस वक्त करंट सिनेरियो में व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर ब्राज़ील विजिट वीज़ा इज सिंपल, वेरी सिंपल। आपने अपनी कंप्लीट मेरिट पे फाइल तैयार करनी है। द फाइल मस्ट बी रेडी ऑन मेरिट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर जस्टिफाइड होनी चाहिए, एंड कंप्लीट हार्ड कॉपीज का एक सेट जो कि प्रॉपर आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस रिफ्लेक्ट कर रहा हो, वो आपने प्रेजेंट करनी है जाके। और वहीं पर आपने फीस भी जमा करवानी। अगर ऑनलाइन पोर्टल नहीं चल रहा तो आप फिजिकली वहाँ पे जाएंगे, वॉक इन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में जमा करवाएं। वो चले जाएंगे आगे एम्बेसी के अंदर, 15 दिन का टाइम है, 30 दिन भी लग सकते हैं, पासपोर्ट तक आपको जमा करवाना है। 15 से 20 दिन में दे विल डिसाइड अदर दे हैव टू गिव यू द वीज़ा और नॉट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फाइल तैयार करने में आपका ओवरऑल 10-15 दिन लग जाएंगे, और फाइल की फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन बनाने में प्रोफेशनल भी हायर करेंगे तो 8-10 दिन वो ले लेगा, और ये आपकी मोफा से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्टेशन है, ये भी 2-4 दिन का प्रोसीजर है। तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि घर बैठ के बस ब्राज़ील का वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं है, या घर बैठ के कोई अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अपॉइंटमेंट हो सकता है ना। Only for the case of USA, they call you for the interview. Brazil, UK, Schengen countries, they have the right, वो बुला सकते हैं, but normally they वो आपका डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, एंड इफ दे आर, अगर ये बिल्कुल क्लियर है आपके हवाले से, दे कैन गिव यू द वीज़ा और दे कैन रिजेक्ट इट। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।